हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे कि 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट में कोई भी नया आदमी मजबूत स्टॉक कैसे चुन सकता है, सिर्फ 1 मिनट में। ठीक है, मैं थोड़ा सा बातों करूंगा तो हो सकता है 2-4 मिनट लग जाएं, लेकिन वो काम जो प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ 1 मिनट में हो सकती है, और 1 मिनट से भी कम समय में। ठीक है ना। और उससे आप मजबूत स्टॉक, नया से नया आदमी, बिल्कुल जिसको कुछ ना आता हो, मार्केट में कुछ भी देखने को उसको ज़रूरत नहीं है, वह मजबूत स्टॉक चुन सकता है। मजबूत, बहुत मजबूत स्टॉक चुन सकता है। ठीक है। अब उसके लिए आपको थोड़ी सी दो शर्तें माननी पड़ेंगी, जिससे आप क्या है, ट्रैप होने से बच जाओगे। देखिए, 500 करोड़ की से नीचे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो बहुत छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा क्या होता है कि उसमें बड़ी तेज़ी से मूवमेंट होते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं बहुत छोटी कंपनी में। तो उसमें हमको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। ठीक है ना। और अवॉइड सर्किट स्टॉक्स, सर्किट स्टॉक्स को में इन्वेस्ट करने से हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जो भी सर्किट लग रहे हैं उन कंपनियों में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप उसमें फंसेंगे ही फंसेंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, सिर्फ अगर दो ये शर्तें मान लेंगे तो आपको मजबूत से मजबूत स्टॉक मिल जाएंगे। ठीक है, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और शार्प और मजबूत करना चाहते हैं, देखिए ये दो काम कर लेंगे तो यही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप और मजबूत करना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी हो, वो क्वार्टरली क्या कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसके रिजल्ट कैसे जा रहे हैं। जैसे ये कंपनी है, परसिस्टेंट सिस्टम का रिजल्ट का हुआ का है, उसका ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं, उसके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, ये और देख लेंगे तो कहते हैं जैसे तलवार में धार लगा दिए ना, उस तरह से काम हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये आप नहीं भी करेंगे, जो सिस्टम बताऊंगा उसमें ऑलरेडी वही स्टॉक आएंगे जो मजबूत होंगे। ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करेंगे और ये करेंगे तो आप पलवार में और धार लगा देंगे। जैसे इसका देख रहे हैं, अब ईपीएस बढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी क्वार्टर क्वार्टर भी अच्छे लग रही है। ठीक है, इसका मतलब हुआ आप जिस तरफ पतंग उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं उस तरफ हवा भी चल रही है उस तरफ, जिससे आपकी क्या है, पतंग बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से उड़ेगी। ठीक है ना, ये मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। अब हम सीधे उसकी बात करते हैं। ठीक है। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, कल मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप कोई भी स्टॉक को चयन करते हैं तो आपको हार्डली कितना मिनट लगता है। मैंने उससे बोला भाई मेरे को मुश्किल से आधा मिनट 1 मिनट लगता है। तो वो बिल्कुल शौक रह गया, कहता भाई ये एक आधा 1 मिनट में आप कर कर लेते हैं प्रैक्टिस। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और तो उसने कहा क्या सिर्फ ब्रेकआउट स्टॉक देखते होंगे। हमने कहा नहीं, ब्रेकआउट स्टॉक देखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ परफॉर्मिंग स्टॉक देखते हैं, सिर्फ परफॉर्म, जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हो। देखिए, आज की डेट में निफ्टी बढ़ा हुआ है 1.57, 2% मान लीजिए। ठीक है, अगर कोई स्टॉक 2% सिर्फ बढ़ा है, ठीक है ना, तो वो क्या निफ्टी को परफॉर्म कर रहा है, नहीं परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। अब वो निफ्टी अगर 1% बढ़ेगा और स्टॉक भी मेरा 1% बढ़ रहा है, या निफ्टी ने 10% प्रदर्शन किया है, ठीक है, समझना मेरी बात को। अगर निफ्टी ने 10% प्रदर्शन किया है लास्ट 1 महीने में, और स्टॉक भी मेरा 10 से 11% प्रदर्शन कर रहा है, तो फिर वो क्या प्रदर्शन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमको निफ्टी 50 को बीट करना है, हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए, हमको निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट करना है। अगर निफ्टी 50 का रिटर्न 1 महीने में 1% आ रहा है, तो हमको कम से कम अपने पोर्टफोलियो में 5% रिटर्न चाहिए। हम उस तरह की स्ट्रेटजी पे, उस तरह की इन्वेस्टमेंट में काम करना पसंद करते हैं। हमको ये नहीं कि मार्केट रिटर्न नहीं दे रही तो हमारा भी पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं देना चाहिए, इस तरह की मैं बातों पे विश्वास बिल्कुल नहीं रखता हूँ। हमको भैया मार्केट रिटर्न देना दे, हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हो उसको रिटर्न देना चाहिए, नहीं तो वो पोर्टफोलियो हमारे रह नहीं सकता, बिल्कुल उसको गेट आउट करना है। ठीक है ना। तो अब देखिए मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, ठीक है, कि हम कैसे मार्केट को आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को 1 मिनट में चुन सकते हैं। आपके सामने कोई भी चार्ट लगाओ, निफ्टी का चार्ट लगाए, हमको निफ्टी को बीट करना है, क्योंकि निफ्टी जो है ना, इंडिया की 50 लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनियों से बना हुआ इंडेक्स है, और हमको निफ्टी को ही बीट करना है। ठीक है। अब देखिए आपके सामने लगा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे कि, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई निफ्टी का जो है वो पीक कहाँ है। ठीक है, तो आप बताएंगे मुझे कि ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये निफ्टी का इधर पीक है। ठीक है, और आपके सामने ये पीक दिख गया। ठीक है, ये आप कहेंगे निफ्टी का पीक है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि निफ्टी का जो है
जहाँ से निफ्टी गिरा हुआ वो पीक आपको दिख गया। अब मैं कहूँगा कि आपसे पूछूंगा कि निफ्टी का रिवर्सल कहाँ शुरू हुआ था, तो आप सीधे सीधे मुझसे बता देंगे कि भाई यहाँ से निफ्टी गिरा था और यहाँ से बड़ी तेज़ी से बढ़ा था। ये दो चीज़ें आप कोई भी बच्चा भी बता देगा कि कहाँ से निफ्टी गिरा था, तो वो बता देगा यहाँ से गिरा था और यहाँ से मार्केट में बढ़त शुरू हुई थी, ठीक है ना। और आज की डेट में निफ्टी कहाँ है, और ये बात मेरी बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, ये जो है आज की डेट निफ्टी कहाँ पे है, ये 17,554। हम प्रयत्न करेंगे उस डेट को, समझिएगा मेरी बात, उस डेट को प्रयत्न करेंगे जो इसी जगह पे निफ्टी आसपास होगा और लास्ट 6 महीने में, ठीक है ना। लास्ट 6 महीने में हम प्रयत्न करेंगे कि निफ्टी जो है वो इस जगह पर कहाँ था, ठीक है। अब अगर निफ्टी ऊपर होगा तो वो चीज़ अलग है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि हमेशा निफ्टी ब्रेकआउट ही देता रहे, उस पर भी फिर हम सिर्फ जो है, अब उसकी बात थोड़ा सा आगे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है, ठीक है ना। अब हम प्रयत्न करेंगे कि लास्ट 6 महीने में हमको कोई ऐसी डेट मिल जाए जहाँ पे 6-7 महीने, 8 महीने, 5 महीने, मतलब मोटा मोटा 6 महीने से कम न रखिएगा, तो 6 महीने में वो डेट मिल जाए तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो है लास्ट 6 महीने की डेट करीब करीब ये निफ्टी, ये था आपका ये करीब, यहाँ भी ले सकते हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पे लेंगे करीब करीब 6 महीना ये। तो ये आपका 5 सितंबर हो गया हमारा निफ्टी का। अब वहाँ से 125 बार्स हो गया, करीब करीब 6 महीने का डेट हो गया, ठीक है ना। 180 दिन, 179, 179 डेज दिख रहे हैं और ये आपके सामने, और 125 बार से मतलब 6-6 महीना मोटा मोटा हो गया है, ठीक है। तो अब इस दौरान में, ठीक है ना, अब एक चीज़ समझिए, इस दौरान में यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट निफ्टी का जो रिटर्न है वो बिल्कुल 0%, मतलब जो डेट पे यहाँ पे निफ्टी खड़ा है ऑलमोस्ट वहीं खड़ा है, ठीक है। और इस दौरान 6 महीने में हमारा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको वही स्टॉक चाहिए। हमको इस पीक को, निफ्टी को, और यहाँ से आज जो निफ्टी का रिटर्न है उसको भी बीट कर रहा हो वो स्टॉक चाहिए। जैसे कि यहाँ तो आपको पता है कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि इसका जो निफ्टी का रिटर्न है आपके सामने वो ये आ जाएगा खुल के कि अभी तक -5.22 रिटर्न निफ्टी ने निगेटिव रिटर्न दिया है इस डेट से, 1 दिसंबर से, ठीक है। ये 1 दिसंबर से, अभी 1 सेकंड लगाए, ये 1 दिसंबर का से चार्ट लगा हुआ है और वहाँ से हमको दिख गया कि -6.21, ठीक है। पहले उधर थोड़ा सा गलत लग गया था, 1-2 कैंडल आगे की, तो -6.21%, ठीक है ना, रिटर्न दिया। अब ये हमको पता चल गया, और ये देखिए, मैं भी जो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ धीरे धीरे। अब ये अगर चार्ट पे आप लगाएंगे, जो आप डालेंगे, तो 1 मिनट में ही सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं अभी आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा, मैंने बता दिया, आधा मिनट में ही सारा काम हो जाएगा। बस आपको स्टॉक को, अब ये देखिए यहाँ से, ये जो यहाँ से निफ्टी का रिवर्सल शुरू हुआ था, वहाँ से देखिए स्टॉक ने कितना, निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है अभी तक, 4.62%। और ये करीब करीब हमारा कितने दिन हो गया है, देखिए इसको करीब 155 दिन हो गए हैं, ठीक है ना। करीब करीब ये आपका हो गया करीब करीब 4 से 5 महीना, ठीक है, 4 से 5 महीना करीब हो गया, क्योंकि 22 से 23 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 5 महीने करीब ये हो गया, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इन तीनों डेट्स को जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है वही, अगर मैं आज चुनने बैठूंगा, ठीक है ना, तो मैं क्या सोचूंगा कि इन तीनों डेट्स को जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, हमको वही स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में, उस स्टॉक्स में सही जगह में लेने का प्रयास करना है। सीधा सीधा फंडा है, समझ गए ना आप मेरी बात। अगर आप इस विधि से चयन करेंगे तो आप 1 मिनट में मार्केट में जितने 80% बेकार स्टॉक हैं वो अपने आप ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप उन्हीं स्टॉक्स में नज़र लगाएंगे जो इस मार्केट में, यहाँ से जो मार्केट गिर रही है उसको भी परफॉर्म कर रहे हैं, जब यहाँ से मार्केट को ने परफॉर्म करना शुरू किया था उसको भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और लास्ट 6 महीने की डेट में जहाँ पे निफ्टी था उसको भी बीट कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी मजबूत स्टॉक आ गए ना। अब उदाहरण से आपको मैं बताता हूँ, देखिए, और अगर
आप समझ लीजिए। और फास्ट मूवमेंट वाले तो हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो उसमें बड़ी तेजी से रिटर्न आएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी मैं उदाहरण तौर पे आपको बताता हूँ, देखिए अब ये आपके सामने मैं स्टॉक लगाता हूँ, देखिए जो सीधे सीधे कि हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। देखिए अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लगाया मैंने, ठीक है ना, ये निफ्टी 50 का ऊपर लगा हुआ चार्ट। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि सबसे पहले तीनों मानक में, तीनों पैमानों पे खरा उतरना चाहिए, वही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब आपके सामने आपने ये लगाया 1 दिसंबर से कि जहाँ से निफ्टी ने गिरावट शुरू करी थी, ये स्टॉक मेरा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है, हम ये जांचने के लिए यहाँ से हमने लिखा है स्टॉक लगाया, ठीक है ना। ये 1 दिसंबर से लग गया। अब हमने देखा कि स्टॉक जो है वो मेरा -7.20% गिरा हुआ और निफ्टी -6.77%, मतलब स्टॉक मतलब ऑलमोस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, ठीक है ना। अब हम इसको दूसरे पैमाने पे मापेंगे। अब ये निफ्टी जहाँ से बढ़ा है वहाँ से स्टॉक ने क्या प्रदर्शन किया है, ठीक है ना। अब आपने ये पाया कि ये स्टॉक जहाँ से निफ्टी का रिवर्सल शुरू हुआ था वहाँ से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। ये 30 सितंबर से आपके सामने आया कि ये वहाँ से ये स्टॉक मेरा अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। निफ्टी का रिटर्न वहाँ से 3 पॉइंट, ये लगा देते लाइन जोड़, निफ्टी का रिटर्न जो है 30 सितंबर से आपके सामने देख रहे हैं 4.62% है, ठीक है ना। और स्टॉक का रिटर्न कितना है आपके सामने देखिए, -8.50%। तुरंत गेट आउट, स्टॉक ही हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रह सकता, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। अब दूसरा उसी तरह से हम डालेंगे स्टॉक, अब दूसरा स्टॉक डालेंगे कंपेयर करने के लिए आपके सामने देखिए, जैसे बजाज ऑटो डाल दिया, ठीक है ना। अब हम इसको भी उसी पैमाने पे पहले नापेंगे, ठीक है ना। किसी भी एक पैमाने पे हमारा खरा नहीं उतरेगा। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए वो जो डेट वाइज सेम डेट वाइज बताया है वो हमारा स्टॉक करीब करीब 6 महीने में परफॉर्मेंस को जज कर रहा है, ठीक है ना। ये उस समय से जज कर रहा है कि जब स्टॉक में आंधी तूफान जैसी गिरावट चल रही थी तब स्टॉक हमारा उस गिरावट को संभालने में तत्पर रहा है कि नहीं रहा, सैनिक जैसा खड़ा रहा है कि नहीं रहा। अगर नहीं खड़ा रहा तो फिर बेकार है ना, हमको तो मजबूत स्टॉक चाहिए जो मार्केट को बीट कर रहे हैं, निफ्टी को बीट कर रहा है। और जब निफ्टी बढ़ रहा था तो स्टॉक उसको तेजी से उससे ज़्यादा बढ़ रहा था कि नहीं, हमको वही स्टॉक चाहिए ना भैया। तो इसलिए हम इन तीनों पैमानों पे मापेंगे, ठीक है ना। अब आपके सामने देख रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी का पीक से मिलाएंगे, तो ये आपके सामने 1 दिसंबर से ये लगा दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं 1 दिसंबर से, ठीक है, बजाज निफ्टी ने रिटर्न दिया है -6.21% और स्टॉक ने रिटर्न, तो इस पैमाने पे तो ठीक हुआ। अभी इसने निफ्टी को थोड़ा सा यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से प्रदर्शन करना शुरू हुआ है। अब दूसरे पैमाने पे मापेंगे हम, दूसरे पैमाने पे मापेंगे, तो दूसरे पैमाने पे मापेंगे तो ये आपका 30 सितंबर आ गया, 30 सितंबर से लगाएंगे, ये 30 सितंबर से, 30 सितंबर से भी ये निफ्टी को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए निफ्टी का रिटर्न 30 सितंबर से आपका 2.92% है, ठीक है ना। और स्टॉक का रिटर्न कितना है 5.79%, ठीक है। तो मतलब ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब जो है इसको देखेंगे कि हमारा जो है इस डेट से ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। 5 सितंबर जो डेट थी 6 महीने के करीब, तो 5 सितंबर से परफॉर्मेंस देखने के बाद ये हमको ज्ञात हुआ कि ये निफ्टी को यहाँ से 6 महीने की डेट में, मतलब जो करीब करीब 6 महीने की डेट है वहाँ से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो तुरंत इस स्टॉक को आउट कर देंगे। दो पैमानों पे खरा उतरा, लेकिन ये 6 महीने की थोड़ा सा लार्जर पिक्चर हमने देखी तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को, तो हम नहीं रखेंगे। अब दूसरा तुरंत
दूसरा जो है, अब हम देखेंगे कि अब ये दो स्टॉक आउट किया, अब हम देखेंगे तीसरा स्टॉक डाल के कि कौन सा स्टॉक है। अब आपके सामने जो है ये हमने डाला आईटीसी, ठीक है। अब आपके सामने आईटीसी अपनी पिक्चर दे रहा है, ठीक है। इसको पहले पॉइंट पे जज करेंगे, ये 1 दिसंबर से जहाँ से निफ्टी का ये नीचे लाइन चार्ट बार चार्ट में जो है ये 1 दिसंबर में देखा आपने, इसको लाइन में इसको भी लगा लेते हैं। ये ब्लू वाला निफ्टी का है और ऊपर 1 दिसंबर से देख रहे हैं -6.48% करीब करीब, ठीक है ना। और स्टॉक ने हमने कितना प्रदर्शन किया, 13.37%, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या आया कि ये स्टॉक जो है ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा आपने मापा, तो दूसरा आपके सामने आपको पता है 30 सितंबर की डेट है जहां से निफ्टी का रिवर्सल शुरू हुआ था, ठीक है। तो वहां से मापेंगे स्टॉक को, वहां से देख रहे हैं निफ्टी का रिटर्न 4.62% और स्टॉक का रिटर्न कितना है 15.58%। मतलब यहां से भी निफ्टी को जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब 5 सितंबर की डेट से माप लेंगे, ठीक है। हमारे को हर पैमाने पे स्टॉक मजबूत चाहिए, बिल्कुल इसकी शर्त है, ठीक है ना। तो आप जब 5 सितंबर से मापेंगे स्टॉक को, तो अब आपने पाया ये 5 सितंबर से लग गया। अब आपने पाया कि 5 सितंबर से निफ्टी का रिटर्न जो है वो ऑलमोस्ट बताया था ना, वो सेम डेट रहता है, बिल्कुल एक ही जगह पे है, और स्टॉक 17.06% रिटर्न दे रहा है। अब आप ये बताइए कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये स्टॉक हमारी पोर्टफोलियो में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। आंसर है सीधा सीधा यस, बिल्कुल रहना चाहिए। अब ऐसे स्टॉक जब हमें मिल जाते हैं तो हमको एक बेस सा, एक बेहतरीन सा पेक्स इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ, जैसे ये है अब आपके सामने ये लगा हुआ है। अब हम ये के कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा 1 महीने के करीब कंसोलिडेशन हो गया 6 फरवरी से ले। तो आज जब हम इसको ट्रेड करेंगे तो एक इनिशियल सा बेस लेके, जैसे ब्रेकआउट हो गया एक बेस के नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिर हम ट्रेड करेंगे, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये स्टॉप लॉस हमारे प्राइस परचेजिंग प्राइस पे आ जाएगा, और उसके बाद वैसे ही ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।